ओम गणेश जय श्री कृष्ण। सर्वप्रथम इस मार्गशीर्ष शुक्ल अमावस्यांत जो माह जिस जगह पर देश काल अनुसार गिना जाता है वहाँ उस मार्गशीर्ष मोक्षदा या स्मार्त या श्रीमद् भागवत एकादशी की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन एक बहुत ही बड़ा कन्फ्यूज़न है कि क्या एकादशी यह 22 दिसंबर को हो या 23 दिसंबर को है। तो इन इतने बड़े प्रश्न के विषय में एक ही उत्तर है कि सबसे पहला तो आप देश काल के अनुसार उसका आचरण कीजिए, क्योंकि हर एक देश का टाइम जोन अलग है। बात रही जहां पर हमारे देश की, तो दोनों दिन एकादशी है, लेकिन द्वादशी तिथि का क्षय होने के कारण दोनों दिन एकादशी है कि उदय से लेकर दूसरे दिन के उदय तक। फिर भी आप चाहे तो 22 दिसंबर जो है उस दिन भी शुक्रवार के दिन एकादशी का व्रत कर सकते हो और 23 दिसंबर शनिवार को भी एकादशी का व्रत कर सकते हो। लेकिन यह जो मोक्षदा एकादशी या मौनी एकादशी है या श्रीमद् गीता जयंती आदि है, वह जो है 22 दिसंबर को मनाया जाएगा। फिर भी मैं बार बार कहता हूं कि आप पंचांग का सहारा लेकर देश काल के अनुसार इसका आचरण कर सकते हो। खैर, अब इसकी कथा क्या है, उसका महत्व क्या है। तो युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान श्री कृष्ण, जैसे आपने सभी एकादशियों के विषय में महात्म्य आदि जो भी है मुझे श्रवण करवाया, उसी प्रकार से यह मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है, उसकी विधि क्या है, किस देवता का पूजन किया जाए, यह यथार्थ रूप से आप मुझे श्रवण कराइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, यह जो मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका जो नाम है वह मोक्षदा एकादशी है और इसका व्रत तप जप या फिर इस दिन पूजा पाठ करने से वाजपेयी यज्ञ फल का प्राप्त होगा। अब उसकी कथा क्या है या उसका महात्म्य क्या है वह मैं संक्षिप्त में तुझे श्रवण करवाऊंगा, वह श्रवण कीजिएगा। क्योंकि इस एकादशी में सबसे पहले जो सबसे बड़ा महत्व है वह है पितरों की गति के लिए। जो कोई भी यह एकादशी करता है उनके पितर चाहे नरक में ही क्यों ना पड़े, नीच योनि में ही क्यों ना गए हो, लेकिन कोई अगर यह एकादशी करेगा तो उसके पितरों को गति मोक्ष प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं होगा। यह एकादशी सभी पापों का हरण करने वाली है। इस दिन ध्यान से सुनिएगा, भगवान कहते हैं इस दिन अर्थात इस एकादशी के दिन यत्न पूर्वक तुलसी की मंजरियों सहित धूप दीप आदि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। और जैसे मैंने पहले एकादशियों के वीडियो जो बनाए उसमें भगवान स्वयं भी यही चीज़ कहते हैं, जो भगवान ने कहा है वही मैंने आपको श्रवण करवाया था कि कोई भी एकादशी का व्रत है वह दशमी तिथि से ही आरंभ होता है और 12 अर्थात द्वादशी तिथि के प्रातः काल पूर्ण होता है। तो उस नियमों को आचरित करें, क्योंकि फिर से पुनः रिपीट करना बार बार वो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है भगवान भी यही कहते हैं। और मूल रूप से अगर मैं बात करूं तो इसमें महत्व ये है, वैसे देखा जाए तो एकादशी द्वादशी आदि तिथि होती है कि जिसमें तुलसी पत्ते नहीं तोड़ सकते, लेकिन इस एकादशी में भगवान स्वयं कहते हैं, हमारे व्रतों के ग्रंथ कहते हैं कि इस एकादशी में तुलसी जी के पत्तों सहित अगर मंजरी प्राप्त हो या फिर केवल मंजरी भी प्राप्त होगी या फिर केवल तुलसी पत्ते प्राप्त हो तो वह भगवान विष्णु की प्रतिमा या शालिग्राम शिला के ऊपर आप चढ़ाइए और ओम दामोदराय नमः करके अर्पित कीजिए। सबसे उत्तम श्रेष्ठ उपाय कौन सा है कि विष्णु सहस्त्र के एक एक नाम बोलिए, फिर वह शालिग्राम जी के ऊपर मंजरियों सहित तुलसी पत्र अर्पण कीजिए द्वादशी में, या फिर एकादशी के सायंकाल से पूर्व वह जो चढ़ाए हुए तुलसी पत्ते है या मंजरी है एक रखकर बाकी के ले लीजिए, पवित्र जगह पर विसर्जित कीजिए, या फिर पूरी रात्रि रखकर द्वादशी में जब पारण हो जाए उसके पश्चात वह ले लीजिए और फिर वह पवित्र जगह पर विसर्जित आप कर सकते हो। यह बहुत ही अद्भुत है, वाजपेयी यज्ञ को देने वाला है। उसके बाद भगवान ने कहा है कि मोक्षा एकादशी अर्थात मोक्षदा एकादशी बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए आप जागरण अर्थात जगराता करके भजन कीर्तन नृत्य विष्णु सहस्त्र का पाठ है या गीता का पाठ ये है या स्तुति आदि है, वो करने से जिसके पितर पापवश नीच योनि में पड़े हैं वे भी उसका पुण्यदान प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है और यह भगवान श्री कृष्ण का
युधिष्ठिर को वचन दिया हुआ यह कथन है। उसके पश्चात अब भगवान कहते हैं कि मैं संक्षिप्त कथा श्रवण करवाता हूँ, वह सुनो। पूर्व काल में वैष्णवों से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में वैखानस नामक एक राजा था। वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करता था। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ और प्रातःकाल ब्राह्मणों से उन्होंने उस स्वप्न का सारा हाल कथा सुनाई। राजा बोले कि ब्राह्मण, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा देखा है। वे बारंबार रोते हुए मुझसे याचना कर रहे थे कि तुम हमारे तनुज हो, इसलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। हे द्विजवरों, इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए, इससे मुझे चैन नहीं मिलता। मैं क्या करूं? ऐसा मैं कौन सा उपाय करूं? ऐसी मैं कौन सी साधना करूं? ऐसी मैं कौन सी भक्ति करूं जिससे मेरे पितरों का उद्धार हो जाए और नरक से वह मुक्त हो जाए। तब सभी ब्राह्मणों ने उपदेश दिया, राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वे भूत और भविष्य के भी ज्ञाता है। नृपश्रेष्ठ, आप उन्हीं के पास चले जाइए। ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराज वैखानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए। वहां उन्होंने मुनि श्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम करके मुनि के चरणों का स्पर्श किया। मुनि ने भी राजा से राज्य के 7 अंगों की कुशल पूछी। राजा ने कहा, स्वामीन, आपकी कृपा से मेरे राज्य के 7 अंग सकुशल है, किंतु मैंने स्वप्न में देखा कि मेरे पितर नरक में पड़े हैं। और फिर उन्होंने स्वप्न की बात बताई। राजा की यह बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त तक ध्यानस्थ रहे। इसके बाद वे राजा बोले कि महाराज, मार्गशीर्ष मास के शुक्ला पक्ष में जो मोक्षा नाम की एकादशी होती है, तुम सब उस लोक का या फिर उस एकादशी का व्रत करो, जो करने से अवश्य ही तेरे जो पितर है वह नरक से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करेंगे। भगवान श्री कृष्ण फिर कहते हैं, युधिष्ठिर, मुनि की यह बात सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट आए। जब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया तब राजा वैखानस ने मुनि के कथानुसार मोक्षा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य समस्त पितरों सहित पिता को दे दिया। पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। वैखानस के जो पिता है पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रति यह पवित्र वचन बोले, बेटा तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर वह स्वर्ग में चले गए। राजन, जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षा एकादशी का व्रत करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यह मोक्ष देने वाली होने के कारण इसका नाम मोक्षा एकादशी है, जो मनुष्य के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इसमें कोई तनिक भी संदेह नहीं है। न केवल सिर्फ इसका व्रत करने से अपितु यह कथा भी कोई सुनता है तो उसे भी वाजपेयी यज्ञ जितना फल प्राप्त होगा। इसमें हे युधिष्ठिर कोई भी संदेह मत रखना। किंतु कहने का तात्पर्य यही है कि जिनके पितरों का अवगति से अवसान हुआ है, अगर किसी के पितर है जो लगता है कि वह नीच योनि में है, मान लीजिए किसी की कुंडली में पितर दोष आदि है, तो पितरों की गति के लिए, पितरों के मोक्ष के लिए, परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए, खास करके पितृदोष पीड़ा से राहत संतुष्टि पाने के लिए अवश्य ही इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करना ही चाहिए। और यह कथा भी श्रवण करनी चाहिए जो मैंने आपको श्रवण करवाई, जो भगवान ने युधिष्ठिर को श्रवण करवाई थी। इसके साथ साथ मैं ये भी पुनः कहूँगा, वीडियो का अंत करूँ उससे पहले, कि देश काल अनुसार इस माह की एकादशी का आप आचरण कीजिएगा। जैसे 22 दिसंबर को भी एकादशी मनाई जाएगी, 23 दिसंबर को भी मनाई जाएगी, तो आप देश काल के अनुसार इसका आचरण कर सकते हो। और अगर कोई 22 को भी करता है तो कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। एकादशी तिथि जो है, द्वादशी तिथि जो है वृद्धि है कुछ कुछ जगहों पर, और कुछ कुछ जगहों पर एकादशी तिथि का वृद्धि या क्षय बताया हुआ है पंचांगों के अनुसार और देश काल के अनुसार। और खास करके मैं ये अवश्य सबको बोलूँगा कि बहुत लोग कहते हैं कि ये क्या है, वो क्या है, ये कैसा क्षय वृद्धि, ये क्या सब चल रहा है। ऐसा नहीं होता है कि देश काल के समय के अनुसार ही पंचांग आदि जो है वह वेद, विज्ञान और गणितिक अर्थात गणित की प्रक्रिया से ही यह बनाया जाता है। ये कोई किसी एक वर्ग की खोज ऐसी नहीं है कि जो कंफ्यूजन पैदा करेगा, भ्रमित करेगा, ऐसा नहीं है अवश्य। इसीलिए तो हम कहते हैं कि हमें
हर घर में पंचांग रखना चाहिए, खुद से कुछ ना कुछ ये सारी चीज़ें सीखनी चाहिए। खैर वो भी एक अन्य विषय है, लेकिन बहुत लोग ये भ्रम पैदा करते हैं या भ्रमित हो जाते हैं कि मतलब हम ये करें वो करें, ऐसा करें वैसा करें, तो भ्रमित मत होइए। 22 को भी एकादशी अगर आप चाहो तो कर सकते हो, 22 को ना कर पाए तो 23 को कर सकते हो। लेकिन एक और बात, छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, अस्वस्थ लोग जो है और गर्भवती बहनें महिलाएं हैं, उन्हें यह व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। वो केवल भगवान का स्मरण भी करेंगे तो भी चलेगा। तो ये था आज का महत्वपूर्ण विषय और वीडियो। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का आइकॉन अवश्य दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ। देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।